स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो जो हम आर जनरल हिंदी का जो PYQ कर रहे हैं 2017 का, उसका एक पार्ट हमने डाला था जिसमें 30 क्वेश्चन थे। आज हम जो 30 क्वेश्चन बचे थे उसको करने वाले हैं। तो ये भी 2017 के क्वेश्चंस हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, मतलब जो अपने सहारे पर रहता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको स्वावलंबी कहते हैं कि आत्मनिर्भरी कहते हैं कि बलिष्ठ कहते हैं कि आत्मविश्वासी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम इसको स्वावलंबी कहते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब इसके लिए एक शब्द क्या होगा, किसके लिए है ये। तो जो तौला नापा ना जा सके उसको बोलते हैं कि जो आवश्यक हो उसको बोलते हैं कि जो प्रमाण से सिद्ध हुआ उसको बोलते हैं कि जो समय पर संभव। ये सभी तो हो ही नहीं सकते। तो जो तौला ना या मापा ना जा सके उसको अप्रमेय कहते हैं, और प्रमेय जो तौला मापा जा सके उसको बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक वाक्यांश क्या होगा। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? विजित कहते हैं, विजेता कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसको जिज्ञासु कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसको जिज्ञासु कहते हैं। इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए क्या होगा। तो शास्त्राज्ञ तो कोई कुछ होगा नहीं, सूर्यपश्य इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको सूर्यपश्य, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। और स्त्रीण किसको कहते हैं? तो जिस व्यक्ति में जो है स्त्रियों वाले गुण होते हैं उसको स्त्रीण बोलते हैं। ये भी जिसका कोई निवार ना हो उसको निवार बोलते हैं। इसके साथ में अलग भी डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अकर्मठता होगा, बेलदारी होगा, ठेकेदारी होगा कि संविदा होगा। तो कुछ खास शर्तों पर जब हम कोई कार्य करते हैं या समझौता करते हैं किसी के साथ में तो क्या होता है? वो संविदा होता है। किसी के साथ में से कंपनी होती है या फिर कोई ऐसी सरकारी अर्ध सरकारी जो कंपनियाँ होती हैं उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अप्रत्याशित होगा कि आशाजनक होगा कि आशातीत होगा कि प्रत्याशित होगा। तो इसका जिसकी आशा न की जा सके उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जिसकी आशा की गई हो उसको प्रत्याशित बोलते हैं। जो आशा से परे है उसको क्या बोलते हैं? वो आशातीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं। तो अधिनियम कहते हैं कि अध्यादेश कहते हैं कि अधियाचना कहते हैं कि अधिसूचना कहते हैं। तो राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? इसको अध्यादेश कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया उसको क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं कि प्रवस्त पतिका कहते हैं कि पोषित पतिका कहते हैं कि आगत पतिका कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है पोषित पतिका कहते हैं। जिसका पति जो है परदेश गया हो उसको पोषित पतिका कहते हैं, और जिसका पति आने वाला हो उसको आगत पतिका कहते हैं। नवोढ़ा जो नई स्त्री जिसकी शादी हुई रहती है उसको नवोढ़ा कहते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पैर से सिर तक के लिए क्या होगा? नक्सिक होगा, पाद मस्तक होगा कि सिरोपर होगा कि अपाद मस्तक होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, जो अनुचित बात ना उसके लिए आग्रह करने वालों को क्या कहते हैं? दुराग्रह। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें इम्पोर्टेंट है। दुराग्रह होगा कि अनाग्रही होगा कि दुराग्रही होगा, कुआग्रही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसको दुराग्रही कहते हैं, जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो तत्सम, इसको तत्सम मतलब खोजना है। साटिका है कि रस्सी है कि रेन है कि
सरसों है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यही एक शब्द है जो कि तत्सम है, साठ का। नेक्स्ट है कि बारात का तत्सम क्या होगा? तो बारात का तत्सम क्या होगा? बारात होगा कि ब्रात होगा कि बारात होगा कि वर यात्रा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बारात को तत्सम में वर यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौक्तिक का तत्सम क्या होगा? तो मौक्तिक का तत्सम मौक्तिक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, कि मोती होगा कि मुक्तक होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें इधर उधर आंसर करके दिया है तो बी हो जाएगा, इसका मौक्तिक हो जाएगा। मोती का मौक्तिक होता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी का तत्सम क्या होगा? तो मिट्टी का मृत्तिका होगा कि मिट्टिका होगा कि मिट्टिका होगा कि मिट्टी होगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में तो आप लोग को ज़्यादा देखने, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो मृत्तिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे याद भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसमें से तद्भव चूज करना है। इस निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक है कि ओझा है कि कूप है कि पुस्तक है? तो इसका तद्भव है ओझा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। ये क्वेश्चन गलत, इसमें ये टाइप मिस्टेक हो गया है, इसमें तद्भव पूछा गया है। इसमें से तद्भव कौन सा है? तो क्योंकि कूप भी तत्सम है, पुस्तक भी तत्सम है, सरीसृप भी तत्सम है, तो सांझ जो है यही एक तद्भव हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? ज्योत्सना है, परीक्षा है कि श्रेष्ठी है कि घर है? तो इसका राइट आंसर घर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम गृह होता है। इसका तत्सम गृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो अछवट होगा कि अछोट होगा कि अछवाट होगा कि अच्छेवट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका जो है अखरोट का अछोट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? महक का महुआ होता है, और अछवाट का अखाड़ा है कि अदरक का आदरक है कि इक्ष का ईख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आदरक का आदरक होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो दीक्षा परीक्षा, शुकर बलिवर्ध, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ। तो देखिए इसमें सभी तत्सम दिया हुआ है, लेकिन जो सी आंसर है 50 नंबर का यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव दोनों है, कपूत और सुपूत। इसका तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम क्या होगा? कपूत सपूत का। तो इसका जो है तत्सम होगा कुपुत्र और सुपुत्र। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से डिफरेंट क्या लग रहा था। अगर तद्भव दिया है तो एक तत्सम को चूज कर लेंगे, अगर तत्सम सारा दिया है तो एक तद्भव को चूज कर लेंगे। तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसका लड़का लंबा है, विशेषण कौन सा है इसमें से? तो क्या हो जाएगा? लड़का हो तो विशेषण होगा नहीं, तो ये हो जाएगा विशेष सी, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लंबा जो है ये विशेषण है। नेक्स्ट है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द कैसा है? तो ये केवल विशेषण है कि केवल विशेष से है कि दोनों है? तो यह दोनों है। विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है पांडु, और विशेष के रूप में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य विशेषण किसका है? चतुर विद्यार्थी किसका विशेषण है? मतलब वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो चतुर ही होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर क्या है? विद्यार्थी है, तो उसका जो है विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। इसमें ढूंढना है कितने विशेषण हैं। तो वह आदमी, कैसा आदमी? वह आदमी। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, कैसा है? बहुत बड़ा ठग है। तो इसमें दो विशेषण और क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी नहीं होगा, इसमें दो विशेषण दिख रहा है। सार्वनामिक विशेषण जो कल आपके घर आया था, और बहुत बड़ा ठग है। तो अगर बहुत बड़ा, तो ये बहुत तो पूरा विशेषण हो जाएगा, बड़ा तो एक ही होगा ना, तो इसका दो राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, वैसे तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? तो ये जो है विशेषण के वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाखों लोगों ने इसे मासूमियत किया है। तो वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लाखों कितने हैं? लाखों लोग हैं।
विशेषण लाखों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशेष शब्द वह होता है, कौन सा होता है विशेष शब्द, किसको कहते हैं, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको विशेषता कहते हैं। तो 57 का ए राइट आंसर हो जाएगा और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण खुद ही कहलाता है, जिस हेतु विशेषता बताई जाए सब नहीं है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसकी विशेषता तो अच्छा हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 का जो है, सॉरी विशेष से पूछा है, इसमें विशेषण नहीं पूछा है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये विशेष से पूछा है, मुझे विशेषण होता तो अच्छा हो जाता। नेक्स्ट है कि आठ बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। 8 चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष नहीं है। आप लोग को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता 2-3 बार क्या अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िए तभी आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब आता है हमको ये तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 6 सी हो जाएगा, पुलिस की लापरवाही। इसमें से किन शब्दों में विशेष से विशेषण नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही में विशेष विशेषण नहीं है, बल्कि बड़े चोर, बड़े क्या हो गया, ये विशेषता बताता है, विशेषण हो गया, ये चोर है तो चोर विशेष से हो गया, आधे चोर तो ये भी क्या हो गया, विशेषता बता रहा, विशेषण हो गया, ये विशेष से हो गया। नेक्स्ट है पुलिस की लापरवाही, तो ये विशेषण नहीं बल्कि 8 बड़े चोर, तो ये भी विशेषण और विशेष से हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी, चुनौती, कटक, राही, इसमें से कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो यही इसका विशेषण है, क्रोधी। तो आपको ये क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आए होंगे। तो आप सभी ऐसे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।